सिंह का वो बयान बहुत ज्यादा इस वक्त सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने हिंदुत्व और सनातन के बीच का अंतर बताया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के हिंदुत्व का मतलब है जो बात ना माने उस पर डंडे बरसा दो, और हम सनातनी और सभी को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। हमारा हिंदुत्व, हमारा धर्म बीजेपी के कथित हिंदुत्व से बिल्कुल अलग है। इसके बाद बीजेपी के नेता आग बबूला हैं, हमलावर हैं। संत समाज हो या फिर बीजेपी के नेता, तमाम लोग दिग्विजय पर हमलावर हैं। दिग्विजय सिंह के इस बयान को लेकर जबरदस्त सियासत हो रही है, और इस सियासत के साथ साथ कहीं ना कहीं जिहादी सोच का जो सबूत सामने आया है, जिसे लेकर के HUT के बारे में कहा जा रहा है, इस आतंकी संगठन ने किस तरह से ब्रेन वॉश किया लोगों का, हिंदू लड़कों को, जैन लड़कों को मुस्लिम में पहले उनका धर्म परिवर्तन कराया और उसके बाद देश के खिलाफ साजिशें रचने में लगाया। उससे लेकर के भी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ या कांग्रेस पार्टी पर नरोत्तम मिश्रा निशाना साध रहे हैं। कह रहे हैं कि जाकिर नाइक को शांति दूत कहने वाले अब चुप क्यों हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर हिंदुत्व, धर्मांतरण, इस्लामी आतंकवाद और इस तरह के तमाम मुद्दे मुख्य धारा में आ गए हैं, और इसी को लेकर आज हम करेंगे आपकी बात। आइए सबसे पहले आपको दिग्विजय सिंह का वो बयान सुनाते हैं जिसके बाद यह पूरा बवाल मचा है। कैसे दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के कथित हिंदुत्व और अपनी सनातनी परंपरा के बीच का अंतर समझाया है। जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए उसे लेकर बवाल मचा है। पहले यह मुख्य बयान सुनिए। हमारा सनातन धर्म है, हम हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते। सनातन धर्म के आयोजन में क्या नारा लगता है? धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का, ये सनातन धर्म है। हिंदुत्व में ये नहीं है। हिंदुत्व में ये कि जो हमारी बात नहीं माने उसको डंडा मारो, उसका घर तोड़ दो। सुना आपने, हिंदुत्व ये नहीं है। हिंदुत्व जो अगर बात ना माने उससे डंडा मारो, उसका घर तोड़ दो। हम सनातनी सोच के लोग हैं, ये कह रहे हैं दिग्विजय सिंह। बीजेपी के तमाम नेता एक के बाद एक आज हमलावर थे। एक के बाद एक, छोटे से लेकर बड़े नेता सभी ने निशाने पर लिया दिग्विजय सिंह को। 4 बड़े नेताओं के बयान आपको सुना देते, क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। मुगलिया सल्तनतों के पैरोकार पीछे मिस्टर बंटा झार जी, आप और आपके चेले कभी हिंदू पे, कभी हिंदुत्व पे, कभी सनातन पर सवाल उठाते हो। आपने कभी JMB पे सवाल उठाया है? अभी हटके इतने आतंकवादी पकड़े गए, इन पे कभी आपने सवाल उठाया? इन्हीं पर सवाल क्यों उठाते हो आप? दिग्विजय सिंह ने कहा धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो और विश्व का कल्याण हो, और यही हिंदुत्व है। अल्पज्ञानी दिग्विजय सिंह हर समय से धर्म की विरोध में और खासकर हिंदू धर्म के विरोध में रहते हैं। दिग्विजय सिंह जी जिस तरीके से उन्होंने एक वक्तव्य नहीं लेकिन कई वक्तव्य दिए, उनका असली चेहरा तो संपूर्ण प्रदेश की जनता और देश की जनता के सामने। नहीं, दिग्विजय सिंह तो खुद हिंदू नहीं है तो क्या हिंदुत्व सिखाएंगे? दिग्विजय सिंह को तो हिंदुत्व उसी तरह है। दिग्विजय सिंह ने कभी हिंदुत्व और सनातन पर तो व्याख्या कर ली, लेकिन दिग्विजय सिंह ने कभी जिहाद और इस्लाम पर व्याख्या की कि नहीं? उस पर करना चाहिए। आतंकवादियों पर और इस्लाम पर व्याख्या हुई कि नहीं दिग्विजय सिंह की? और आपको बता दें कि सौरभ से सलीम बने HUT के आतंकी सरगना को लेकर के मध्य प्रदेश में जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। जैन परिवार का ये लड़का था जो धीरे धीरे अपने एक मुस्लिम प्रोफेसर मित्र के संपर्क में आता है और उसका ब्रेन वॉश किया जाता है, कथित तौर पर यह आरोप लग रहे हैं। इस परिवार के पिता तक न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम पहुंची, इनके घर पहुंची। मां ने रोते हुए बताया कि कैसे क्या हुआ, और साथ ही साथ जो बड़ा विस्फोटक खुलासा हुआ है वो उसके पिता ने किया, और कहा कि जाकिर नाइक के वीडियो देख देख करके उसका दिमाग जो था वो पूरी तरह से कन्वर्ट हुआ और ब्रेन वॉश हुआ है। क्या कहा है उन्होंने, जरा ये भी सुनिए। तो जाकिर नाइक को सुनते थे, और जाकिर नाइक की तरफ उन्हें एक उनके कॉलेज का प्रोफेसर था डॉक्टर कमाल, उसने उनको उधर झुकाया। और उस समय वो अन्य लोगों का भी कन्वर्जन कर रहे थे, बहुत सारे लोगों का। हाँ, डॉक्टर कमाल। तो सुना आपने, और अब आइए देखते हैं क्या है हमारे आज के सवाल। आपको सवाल दिखाते हैं और फिर इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। आज के सवाल
जो हैं वो जुड़े हुए हैं इस तमाम चीजों से। दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी की यलगार, हिंदुत्व और सनातन के बीच क्यों खड़ी की दीवार, सबसे बड़ा सवाल तो उन्होंने ये उठा दिया है। जिहादी सोच का सबूत सामने आया, नरोत्तम मिश्रा पूछ रहे हैं। बीजेपी ने पूछा जाकिर नायक को शांति दूत क्यों बताया, वो इस पर हमलावर हैं। बजरंगबली को धन्यवाद देंगे कांग्रेसी, राम हनुमान हिंदुत्व सनातन अब आस्था हुई फुल सियासी। एमपी में आतंकी संगठन का भंडाफोड़, क्या चुनाव में चलेगा धर्म और सियासत का गठजोड़। जी हां, धर्म के साथ सियासत चलती है तो अमूमन हमें लगता है कि बहुत अच्छी बात है, सियासत धर्म के रास्ते पर चल रही है, लेकिन यहां गठजोड़ शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि धर्म, वो छद्म धर्म, वो कथित धर्म, जिसे दोनों ही पार्टियां अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रही हैं। हिंदुत्व में भी एक हिंदुत्व हो गया, एक सनातन धर्म हो गया, और उसे लेकर के दोनों पार्टियां उसे बांटकर खड़ी हो गई हैं। क्या केवल सियासत इस गठजोड़ के लिए, वोट के जोड़ तोड़ के लिए तमाम चीजें कर रही? इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। सीधे रुख करता हूं उन खास मेहमानों का। मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं प्रवक्ता कांग्रेस से वरिष्ठ नेता जितेंद्र मिश्रा जी। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका इस खास डिबेट शो में, आपकी बात में। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता और विधायक आशीष शर्मा जी जुड़े हुए हैं। आशीष जी, वेलकम टू माय शो सर। साथ ही साथ मेरे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास डिबेट शो में। और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अतुल जी जुड़े हुए हैं। अतुल शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है अतुल जी आपका हमारे इस खास डिबेट शो में। मैं सबसे पहले आता हूं जितेंद्र मिश्रा जी आपके पास। जितेंद्र जी, बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं, और दिग्विजय सिंह जब भी हिंदुत्व को लेकर के कोई परिभाषा देते हैं, बीजेपी सीधे तौर पर उसका फायदा उठा लेती है। अब वो हिंदुत्व कह रहे हैं सीधे तौर पर, उनको अगर कहना भी था तो बीजेपी के कथित हिंदुत्व जैसे ऐसे शब्द वो इस्तेमाल कर सकते थे जिससे शायद वो बच भी जाते, उनके बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश करने का आरोप भी आप लोग लगा देते। पर वो खुलकर कह रहे हैं हिंदुत्व का मतलब होता है जो आपकी बात ना माने उस पर लठ बरसा दो, जो बात ना सुने उसके घर को तोड़ दो। अब हिंदुओं के सामने आप हिंदुत्व की यह परिभाषा पेश करेंगे, पहले ही भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद के तमाम आरोप लगते रहे, क्या आपको लगता है चुनाव से पहले ठीक है ये चीजें? पहली चीज तो जो हिंदुत्व की बात दिग्विजय सिंह कर रहे हैं, वो हिंदुत्व और सनातन में बहुत बड़ा फर्क है। दिग्विजय सिंह पर जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है, मुझे लगता है उसे देखना चाहिए कि दिग्विजय सिंह कितने बड़े सनातनी हैं। मेरा ये कहना है कि आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को पेश कर रही है, वो कहीं ना कहीं घातक है पूरे देश के लिए, सनातन समाज के लिए। सनातन में कहीं भी फरसे और तलवार के उपयोग की इजाजत नहीं दी गई है। सनातन में कहीं नहीं कहा गया कि हिंदू को ही भगवान मिलेंगे, सब ही मिले सब दिन सब देशा, सेवत जापत मिटे कलेशा। सनातन में कहीं नहीं कहा गया कि शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ने पर ही भगवान मिलेगा, इतवार के दिन मोमबत्ती जलाने पर ही भगवान मिलेगा और सिर्फ हिंदू को मिलेगा। सनातन संस्कृति को भारतीय जनता पार्टी को समझने की जरूरत है, लेकिन आज वो इस हिंदुत्व का उपयोग वोट के लिए कर रहे हैं, इस हिंदुत्व का उपयोग भीड़ जुटाने के लिए कर रहे हैं। एक बार देखिए तो किस तरीके से तलवारों को लेकर के जुलूस निकाला जा रहा है, किस तरीके से बजरंग दल ने तोड़फोड़ की, आपने देखा। यह सनातन संस्कृति नहीं कहती है। शांति का धर्म इस्लाम हुआ करता था, आज उसको देखिए आप। आज जिहाद के नाम पर मारकाट करने वाले लोगों को इस्लाम कैसे कहा जा सकता है? दो तरह का इस्लाम है, एक अल्लाह का इस्लाम और एक मुल्ला का इस्लाम। इसको समझने की जरूरत है। धर्म क्या संदेश देता है और नीचे आकर के कितना दुरुपयोग किया जाता है। दिग्विजय सिंह लगातार उस पर हमला करते रहते हैं कि ये गलत है, अगर सनातन परंपरा को जीवित रखना है तो उसके नियमों को मानना पड़ेगा। आपने देखा खुले वाहनों में तलवार हिलाते हुए जय जय श्री राम, ये कौन सा सनातन है? ये कौन सा धर्म परमिशन देता है? जिहाद के नाम पे मारपीट कर देना, ये कौन सा इस्लाम परमिशन देता है? दिग्विजय सिंह लगातार ऐसे धर्म के पाखंडों पर चोट करते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बुरा लगता है। भारतीय जनता पार्टी के बजरंग दल ने क्या किया आपने देखा नहीं? किस तरीके से लठ लेकर के पार्क में घुस जाना, किसी के साथ तोड़फोड़ कर देना, यह सनातन नहीं सिखाता और यह बजरंग बली का संदेश भी नहीं है। आपने देखा कर्नाटक में क्या हुआ, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जनता ने विकास के नाम पर, नहीं चला कहीं का इनका प्रोपेगेंडा, विकास के नाम पर वोट दिया। जब भी विकास की बात करो आप,
जब भी ये चीज सामने आ जाती है, जब भी आप इनसे विकास पर सवाल पूछो, ये इनके पास कोई जवाब नहीं ठीक है होता। सर, जब ठीक है। जब चुनाव आते, जब जब पाकिस्तान हिंदुस्तान आ जाता है, ठीक है। शमशान कब्रिस्तान आ जाता है, हिंदू ठीक। मुसलमान आ जाता है, ठीक इस है पर सर। चोट करने के कारण ठीक ये है जितेंद्र तकलीफ होती जी, है। ठीक है। मैं आता हूं अतुल जी के पास। अतुल जी, मुझे ये बताइए कि आपको वाकई में लगता है कि मध्य प्रदेश की सियासत में अब राम, हनुमान, हिंदुत्व, आतंकवाद, लव जिहाद, धर्मांतरण, ये मुद्दे प्रबल हो जाएंगे और इन्हीं पर चुनाव लड़ा जाएगा, या आपको उम्मीद है कर्नाटक के रिजल्ट देखने के बाद और अपने अनुभव से कि नहीं, मुख्य मुद्दों पर चुनाव लौटेगा और जो वोटिंग होगी वो बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार, इन्हीं मुद्दों पर होगी? देखिए, आपने बहुत अच्छा ये लास्ट में जो आपने बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात की, तो मैं यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आज भारत देश को आज़ाद हुए 75 साल से अधिक समय हो गया है और इन दोनों पार्टियों को भरपूर मौका मिला। बीजेपी को भी भरपूर मौका मिला, कांग्रेस को भी भरपूर मौका मिला। अब बात आती है कि इन 75 सालों में इन्होंने किया क्या। इन 75 सालों में इन्होंने अपनी संपत्ति बढ़ाई, अपने रिश्तेदारों की संपत्ति बढ़ाई, शिक्षा के लिए ना तो ये अच्छे स्कूल खोल पाए, इलाज के लिए ना अच्छे अस्पताल बनवा पाए, और बिजली पानी तो बहुत दूर की बात है। अभी भी अगर भारत देश में बिजली, पानी और शिक्षा, स्वास्थ्य पर अगर बात हो रही है तो ये आम आदमी पार्टी 10 साल की बनी हुई पार्टी है। आपको ज्ञात है कि 10 साल की बनी हुई पार्टी ने दिल्ली में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे कितना अच्छा काम किया है, और इसी काम को, इसी दिल्ली के विकास मॉडल को पंजाब में जाकर हमने एक मौका मांगा कि एक मौका केजरीवाल को दीजिए, एक मौका अच्छी राजनीति करने वाली पार्टी को दीजिए, और पंजाब में भी हमें वो मौका मिला और पंजाब में भी हम दिल्ली के तर्ज पर विकास कर रहे हैं। अब बात आती है कि सनातन धर्म पे, बजरंगबली पे या किसी भी धर्म पे, तो नासै रोग हरै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। तो इस पंक्ति का जो सही उपयोग है, इसका जो सही एक अर्थ, जो एक काम का अर्थ लगाया जाए तो आम आदमी पार्टी कर रही है। नासै रोग, रोग हरने के लिए, रोग का निवारण करने के लिए हमने अच्छे अस्पताल बनाए। ठीक है। नासै रोग हरै सब पीड़ा, हरै सब पीड़ा। पीड़ा, तकलीफ कब होती है आदमी को? ठीक है। जब उसके जेब में पैसे नहीं होते हैं, जब वो शिक्षित होते हुए भी बेरोजगार होता है। तो इन सब मुद्दों पे हमारी पार्टी काम करती आई है और आगे मध्य प्रदेश में भी करेगी, और जितने भी आगामी चुनाव आएंगे विधानसभा के, लोकसभा में, तो अब हम जनता को विकल्प दे चुके हैं, अच्छी राजनीति वर्सेस गंदी राजनीति। अतुल जी, आपके भी कोई हिंदुत्व की परिभाषा, बीजेपी का हिंदुत्व अलग है, कांग्रेस का सनातन अलग है, आपके पास भी कोई ऐसा ट्रेडमार्क, कोई धर्म है क्या? देखिए, हमारी पार्टी का सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। हम सभी धर्मों का मान सम्मान करते हैं, सभी धर्मों के आराध्यों का मान सम्मान करते हैं, और हम कट्टर इंसानियत वाली पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और हमारा जो धर्म है वो इंसानियत है। ठीक है, मैं आता हूं आशीष जी के पास। आशीष जी, एक बड़ा हमलावर हुई है बीजेपी आज दिग्विजय सिंह पर, हिंदुत्व को लेकर के उन्होंने जो परिभाषा दी है कि हिंदुत्व का मतलब है कि जो बात ना सुने उस पर डंडे बरसाओ या उसका घर तोड़ो। क्या कहेंगे आप? और दूसरा मेरा यह भी सवाल है कि जो आतंकी खुलासे हो रहे हैं उसे लेकर यह कहा जा रहा है चुनाव के आसपास ही सब होते हैं, इसमें धर्मांतरण का भी पुट आ जाता है, लव जिहाद का भी आ जाता है। 2012 में वो लड़का कन्वर्ट हुआ और जाकर के आप चुनाव से ठीक पहले उसे पकड़ लिया गया। यह भी एक गंभीर आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे? दिग्विजय सिंह ही वो व्यक्ति है जिन्होंने भगवा आतंकवाद, हिंदुत्व आतंकवाद जैसे शब्द गढ़े थे। माँ का मातृत्व हो सकता है, देव का देवत्व हो सकता है, अपने का अपनत्व हो सकता है, तो जो हिंदू है उसका हिंदुत्व क्यों नहीं हो सकता? हिंदुत्व का जो भाव है वो अनादिकाल से भारत भूमि में हमें देखने के लिए मिला है, और हिंदू भाव को जब जब भूले आए विपत्ति महान, जब जब हिंदुत्व कमजोर हुआ तब तब देश का विभाजन हुआ, तब तब समाज में अलगाव हुआ। हिंदुत्व सबको साथ लेने के चलने वाली एक पद्धति, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी इसमें है। रही बात सनातन होने की बात दिग्विजय सिंह करते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता आज इतनी सारी बात कर रहे हैं, लेकिन जिहाद पर, आतंकवाद पर किसी कांग्रेस के नेता ने कभी इन विषयों को उठाया हो तो बताइए। आज चुनाव के समय इनको भी ये सब बातें, आपसी सामंजस्य और समभाव की याद आ रही है। अगर सिखों का सामूहिक नरसंहार इस देश में किया गया, कांग्रेस के जो नेता उसमें लिप्त थे, कांग्रेस की सरकार के समय हुआ,
तो क्या वो सनातनियों के द्वारा किया गया कृत्य था? कांग्रेस ये भी बताए। पालघर में जिस तरह संतों की हत्या की गई निर्ममता से पीट के, क्या वो सनातनियों का कृत्य था? उस समय कांग्रेस की सरकार वहां पर थी। सनातन निश्चित ही आदि जिसका ना आदि है ना अंत है, वो सनातन धर्म जो कण कण में व्याप्त है, जो जीव जीव में व्याप्त है, वो सनातन धर्म है। लेकिन हिंदुत्व और सनातन एक दूसरे के पर्यायवाची ही है, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। कांग्रेस ने हमेशा हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी और ऐसे अनेक संगठन जो राम के लिए काम करते हैं, हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, उनको अपने निशाने पर लिया। इन्होंने कई बार प्रतिबंध लगाया, कई बार जांच और झूठे मुकदमे थोपे गए, लेकिन हर बार संघ, हिंदुत्व से जुड़े संगठन बेदाग साबित हुए। कांग्रेस हमेशा हिंदू संगठनों को टारगेट करना चाहती है, और ये दिग्विजय सिंह का जो नया बयान आया है वो भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। ठीक है, मेरे साथ रमेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं। रमेश जी, चूंकि मैं जानता हूं कि बहुत अच्छे से अध्यात्म में पे भी उनकी पकड़ है, मध्य प्रदेश के पुराने बहुत जाने माने पत्रकार तो वो हैं ही। रमेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो हिंदुत्व सनातन, इसकी जो लड़ाई चल रही है आज, देखिए हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो बजरंगबली के पास धन्यवाद ज्ञापन देने पहुंची है। हनुमान मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जा रहा है, उसकी तस्वीरें भी हम अभी दिखा देंगे, तस्वीरें। अब ऐसा लग रहा है कि हिंदुत्व के मुद्दे को दोनों ही पार्टियों में खींचतान चल रही है। कौन इसमें आपको बाजी मारता दिख रहा है? ये वो कांग्रेसी लोग हैं जो जाकर के ज्ञापन दे रहे हैं हनुमान जी को कर्नाटक की जीत के लिए, जो तस्वीरें मेरे साइड में चल रही हैं, और कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी हमें जिता दीजिए। तो राम भक्त, हनुमान भक्त, इस तरह की जंग छिड़ी है, हिंदुत्व वर्सेस सनातन हो गया है। कौन आगे जाएगा? किसको वोट का फायदा मिलेगा? सर देखिए, सबसे पहले तो ये दोनों शब्द को समझ लें, सनातन और हिंदुत्व को या हिंदू को। सनातन शब्द संज्ञा नहीं है, व्याकरण को अगर आप देखेंगे तो वो विशेषण शब्द है, और उसका आशय होता है कि समय के आरंभ से लेकर के समय के अंत तक वो विशेषण शब्द है। हिंदू शब्द जो है वो संज्ञा है, तो धर्म अगर माना जाएगा तो वो हिंदू शब्द ही माना जाएगा। ये जो विदेशियों ने प्रचार किया है कि हिंदू शब्द कहीं बाहर से आया और फारसियों में बोला, आप अगर शैव परंपरा का ग्रंथ देखेंगे, मेरु सूत्र जो आता है वो शैव परंपरा का ग्रंथ है, और ये लगभग 2500 वर्ष पुराना है। इस पर टीका लिखी है पूज्य आदि शंकराचार्य जी ने, उसमें हिंदू शब्द आया है। बृहस्पति अगम में एक ग्रंथ है, उसमें हिंदू शब्द आया है, ये वैष्णव परंपरा का शब्द है। तो जब पूज्य आदि शंकराचार्य जी संसार में आए, तब जो 80-85 विभिन्न धाराएं थीं, जिसमें शैव थे, वैष्णव थे, गणपति को मानने वाले थे, शाक्त थे, तो उन सब में हिंदू शब्द आया है। जो थॉमस एक आए हैं, जो ईसा मसीह के शिष्य रहे हैं और किसी प्रकार बच करके 1900 वर्ष पहले भारत में आए, उन्होंने हिंदू शब्द का उपयोग किया है। अलबरूनी ने हिंदी शब्द का उपयोग किया है, ह्वेनसांग के साहित्य में हिंदू शब्द का उपयोग है। तो सबसे पहले तो ये जो विदेशियों ने षड्यंत्र किया कि हमारा शब्द नहीं है, इससे हमको मुक्त होना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, धर्म क्या है, इस पर चर्चा राजनीतिज्ञों को ना करके बल्कि इस पर धर्माचार्यों को चर्चा करनी चाहिए। अब तीसरी जो बात आती है दिग्विजय सिंह जी का बयान और उस पर प्रतिक्रिया, मुझे लग रहा है कि दिग्विजय सिंह जी का जो बयान आया है वो एक प्रकार से उनकी रणनीति का एक हिस्सा आया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो पूरी भाजपा इस समय हिंदुत्व और सनातन में उलझ गई, जबकि कांग्रेस निश्चित रूप से निचले स्तर पर जो फार्म भरवाने के काम है, जिसमें एक लाडली बहना को 1500 रुपया देना है या 500 रुपये का सिलेंडर है, उसके जो फार्म भराए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अच्छी तरीके से इस बात को जानती है कि व्यक्ति सिद्धांत पर जीना चाहता है, परंपरा पर जीना चाहता है, लेकिन जब भी कभी स्वार्थ की बात होगी तो सिद्धांत छोड़ करके स्वार्थ पर आएगा। तो कुल मिलाकर के वो जो फार्म भर रहे हैं, भाजपा का उस पर नजर ना जाए, इसलिए वो भाजपा को हिंदुत्व पर और सनातन में उलझा रहे हैं। ये उनकी बहुत, मुझे जो लग रहा है, बहुत सोची समझी और अच्छी रणनीति है। और इसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से बजरंगबली शब्द पर भाजपा कर्नाटक में उलझ गई और वहां उन्होंने 2000 जो लाभ देने की योजनाएं थी, कांग्रेस उस पर निचले स्तर पर काम करती रही। बिल्कुल मान करके चलिए कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस इसी रणनीति पर है। चुनाव के आने तक भाजपा इसी पर उलझेगी, सनातन धर्म है और बजरंगबली है, और इसी पर उलझी रहेगी, राम पर उलझी रहेगी। और कांग्रेस कहीं ना कहीं ये जो जिस तरीके से पिछले चुनाव में उन्होंने किसान ऋण मुक्ति का नारा दिया था और उसमें गाँव में उनकी पकड़ बनी थी, ठीक उसी प्रकार इस बार उन्होंने महिलाओं को जो टारगेट किया है और उनकी उस पर पकड़ बनेगी। तो मुझे जो इस बयान लग रहा है, सत्य से तो इसका कोई बहुत लेना देना नहीं है, लेकिन उनकी रणनीति का हिस्सा है। जी ठीक है, तो कुल मिलाकर के जाहिर सी बात है कि हिंदुत्व को लेकर के बहुत सारी चीजें समझने की जरूरत है। और मैं वापस जितेंद्र मिश्रा जी आपके पास आता हूं और यह जानना चाहता हूं कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि ये लोग बार बार इस तरफ पॉलिटिक्स को खींचकर ले आते हैं हिंदुत्व की तरफ,
धर्मांतरण की तरफ, लव जिहाद की तरफ, इस्लामिक आतंकवाद की तरफ। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आप लोग भी हनुमान जी के पास जाकर के वहां देखिए ज्ञापन दिए जा रहे हैं। अब ये तो कभी होता नहीं था, तो आप भी मजबूर हैं क्या बीजेपी के कोर्ट में आकर के सियासी खेल खेलने के लिए? क्योंकि जिस तरह से मुख्य मुद्दों से इतर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस भी पिछले कई दिनों से बजरंगबली को लेकर के पोस्टर जारी कर रही है, कार्टून्स जारी कर रही है, ट्वीट्स कर रही है, और उसके बाद जिस तरह का भगवा पहने, भगवा उड़े हुए तमाम आपके नेता नजर आ रहे हैं। क्या आप भी हिंदुत्व और धर्म के आसपास ही सियासत करना चाहते हैं? नहीं, देखिए अभिलाष जी, सबसे पहली चीज तो ये है कि आपने अभी रमेश शर्मा जी को सुना, बड़ी विस्तृत व्याख्या की उन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी ये बताना चाहती है कि सनातन की और हिंदुत्व की बड़ी पैरोकार अकेली पार्टी, इसलिए इस चीज की आवश्यकता पड़ी कि सनातन हमारा धर्म है और हमें गर्व है कि हम सनातनी हैं। इसलिए ये आस्था का विषय, अगर हम बजरंगबली के मंदिर में जा रहे हैं, अगर हम पीला दुपट्टा डाल रहे हैं, अगर हम भगवा रंग से अपना कुर्ता पहन रहे हैं, तो ये बताने का प्रयास है कि भगवा और सनातन केवल भारतीय जनता पार्टी की धरोहर नहीं है, ये पूरे देश और पूरे समाज का हिस्सा है। इसलिए एक चीज। दूसरी चीज, अभी आपने देखा किस तरीके से हनुमान जी का इस्तेमाल किया गया कर्नाटक में, लेकिन हमने कहा कि हम चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे। हमने बिजली पानी सड़क की बात की, हमने सुविधाएं देने की बात की, हमने कभी धर्म को लेकर के बात नहीं की। इसीलिए आज देखा आपने कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी किस बुरी तरीके से पराजित हुई। एक चीज और रमेश शर्मा जी ने कहा कि कांग्रेस फॉर्म भरवा रही है। कांग्रेस लाडली लक्ष्मी की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, वो भी समझना पड़ेगा क्यों कर रही है। अभी 20 सालों से आप सरकार में बैठे हैं, आपको लाडली बहना की याद नहीं आई? चुनाव में आपको लगा कि यार जमीन खिसकती नजर आ रही है? नगर निगम के चुनाव का आपने परीक्षण देख लिया, आपने देखा उसमें किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हाथ से 5 महापौर कांग्रेस ने छीन लिए और 2 महापौर हम 200 वोटों से हारे और 2 पर निर्दलीय जीत गए। इनकी समझ में आया कि अब इस प्रयोगशाला के आधार पर ही आगे चलना पड़ेगा, इसलिए ये चुनाव आया और मुद्दे लेकर के आए। जबकि हम मध्य प्रदेश में भी उस किसान कर्ज माफी की दिशा में लगातार काम करते रहेंगे। हमने जो महिलाओं को अधिकार देने की बात की उस पर अड़े रहेंगे और मध्य प्रदेश का चुनाव उसी पिच पर होगा जिस पर विकास के सवाल पूछे जाएंगे। मध्य प्रदेश के चुनाव को अगर ये कहीं दूसरी जगह ले जाने का, हिंदुस्तान पाकिस्तान, शमशान कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान पे ले जाएंगे तो हम इनको खींच के रखेंगे, जैसे कर्नाटक में हमने विकास की बात की है। ठीक है, आम आदमी पार्टी के पास आता हूं। आपका ये भरोसा, जितेंद्र जी, आपका ये भरोसा पर चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी पराजित होगी। अभिलाष जी, ठीक है, जितेंद्र जी, आपका यह भरोसा कि विकास के मुद्दे पर ही चुनाव होगा, यह आपके लिए, कांग्रेसियों के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी से पूछता हूं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों चाहती हैं कि इसी मुद्दे पर चुनाव हो, इसी मुद्दे पर बात हो। ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ कोई क्यों जाएगा? क्योंकि कांग्रेस भी अब वही जो फ्रीबीज, जो आपकी यूएसपी है अतुल जी, बिजली, सड़क, पानी, ये तमाम स्वास्थ्य जनता तक मुहैया कराना कम से कम दामों में या फ्री में, वही अब कांग्रेस भी उसी राह पर है और यही इसी तरह की स्कीम कांग्रेस भी लेकर आ रही है। बीजेपी ने 1000 दिए लाडली बहना के लिए, तो वो कह रहे हैं कि हम 2000 दे देंगे, 1500 रुपए दे देंगे, 500 का सिलेंडर दे देंगे, 500 वहां पर छूट दे देंगे। तो ऐसे में आप कैसे फाइट कर पाएंगे? कांग्रेस से भी आपको लड़ना है। अगर इमोशनल मुद्दों पर वोट होता है तो बीजेपी के पास लोग जाएंगे, अगर डेवलपमेंट या फ्रीवीज के मुद्दे पर होता है तो कांग्रेस के पास आएंगे। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में अपना भविष्य कैसे संवारेगी? देखिए, एक होता है विकास करना और एक होता है विकास की बातें करना। तो हम विकास की बात नहीं कर रहे हैं। हमने जो विकसित दिल्ली मॉडल इस देश को दिया है तो वो काम करके दिखाया है, तब दिया है, और इसीलिए डंके की चोट पर बोलते हैं कि हमें एक मौका देकर देखा जाए कि वो दिल्ली का विकास मॉडल हम आगे किस तरीके से बढ़ाते हैं, और हम बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी पार्टी इसके लिए प्रतिबद्ध है। अब दिल्ली में आप देख ही रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, महिला सुरक्षा, उनकी बस यात्राएं, तीर्थ यात्रा, सारी सुविधाएं वही हम पंजाब में दे रहे हैं और वही हम मध्य प्रदेश में भी देंगे और लोकसभा के चुनाव में भी देंगे। तो हमारा सिर्फ कहने का नहीं रहता है कि हम विकास हमने किया है। ठीक है, जिसके भी रिश्तेदार हों, दिल्ली फोन लगा के पूछ लो, सबके कोई ना कोई रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं। आजकल गूगल है, गूगल में डाल के देख लीजिए।
तो हम काम किए हैं, उस काम के आधार पर हम वोट मांगेंगे। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताऊं कि हमारा काम लोगों को पसंद आ रहा है। अब 10 साल की बनी हुई पार्टी है हमारी। आप सोचिए कि अगर पूरे देश में हमारा काम पसंद आ रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। और इस पसंदगी को हम आगे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव या आने वाले लोकसभा चुनाव में वोट में भी कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यही हमारी रणनीति रहेगी। ठीक है आशीष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बार बार यह कहा जाता है कि विकास के मुद्दे से क्यों भाग जाती है बीजेपी, हिंदुत्व, लव जिहाद, इस तरह के मुद्दे क्यों लेकर के आ जाती है, कैसे इसे काउंटर करेंगे? भाजपा ने कभी विकास को छोड़ा ही नहीं। हमने जितना विकास इस मध्य प्रदेश में किया है 2003 से लेकर 2020 तक का हिसाब कांग्रेस पार्टी हमसे कर ले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस कहीं टिकी नहीं पाएगी। आज अच्छी सड़कें, गांव-गांव नल जल योजनाओं का काम, समाज के हर वर्ग के कल्याण की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है और हम इससे आगे जाना चाहते हैं। इसलिए लाडली बहना जैसी योजना भाजपा की सरकार ने किया है। हम वर्ष भर काम करते हैं, इसलिए चुनाव के नजरिए से कोई योजना हम लेकर आ रहे हैं ये सोचना गलत है। जहां तक बात है कि हिंदुत्व का मुद्दा भी होगा, कांग्रेस अगर अनर्गल बयान देगी, कांग्रेस इस तरह के बयान देगी तो हम हमारा जो पक्ष है वो रखेंगे ही रखेंगे। हिंदू अगर शरीर है तो हिंदुत्व उसकी आत्मा है। अगर आप एक बहुसंख्यक समाज को इस नाम पर कलंकित करने का प्रयास करेंगे कि आपका हिंदुत्व खराब है, रमेश जी का तो हम फोन कभी चेक करेंगे, उसको सहन नहीं करेंगे जी। और विकास के साथ साथ एक सामाजिक संभाव जो है, जो हमारा भाईचारा है, जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है, जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, उनके संरक्षण के लिए भी भारतीय जनता पार्टी काम करती है और इसी कारण हम आज लगातार सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस के हर आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब इस विधानसभा चुनाव में दिया जाए। ठीक है रमेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? रमेश जी से हम दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी से कोशिश करेंगे एक बार जोड़ने की, क्योंकि समय बहुत कम है। लेकिन एक चीज तो तय है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से सियासत हो रही है वो वाकई में देखकर लगता है कि चुनाव किस दिशा में जाएगा। क्या बिजली, पानी, सड़क मुद्दा रहेगा, रोजगार मुद्दा रहेगा, इंटरनल सिक्योरिटी, सद्भाव, ये तमाम मुद्दे रहेंगे, या फिर हिंदुत्व का भी मुद्दा रहेगा? कर्नाटक का सीन बिल्कुल अलग है। कर्नाटक में हमेशा जिस तरह से वोटिंग होती आई है वो पैटर्न, वहां के मुद्दे बहुत अलग होते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर हमने देखा है कि भावनात्मक मुद्दे बहुत हावी हो जाते हैं और भावनात्मक मुद्दे हावी होने की वजह से ही आप देखिए कि यहां पर जो सरकार है या जो कांग्रेस है वो भी अब उसी राह पर चल रही है। कर्नाटक में ये लोग भले ही बिल्कुल अलग थे, चुनाव जीतने के बाद जरूर कांग्रेस ने बजरंगबली जो है उनको लेकर के तमाम तरह से बातें की, लेकिन यहां पर कमलनाथ जो है उनकी बजरंग बली के भक्त के तौर पर छवि पहले से है। वो अपनी इस छवि को हमेशा से दिखाते भी रहे, भुनाते भी रहे हैं। रमेश जी, आपके पास क्या मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, अब आने लगी आपकी आवाज जी। रमेश जी, बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर हिंदुत्व जो है अब बीजेपी के लिए पहले जैसा धारदार हथियार नहीं रह गया है? ये बिल्कुल सही है कि अब हिंदुत्व उतना धारदार हथियार नहीं रह गया है और इसमें चूंकि एक तो जागृति आई और जागृति आने के साथ साथ कांग्रेस भी इस दिशा में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही, तो कहीं ना कहीं दोनों ही राजनीतिक दलों में स्पर्धा ही हो गई कि कौन अच्छा हिंदू दिख सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो लगभग एक तरफा लाभ पहले भाजपा को मिला करता था, अब हिंदुत्व के मुद्दे पर वो एक तरफा का लाभ नहीं मिलेगा। इसमें कहीं ना कहीं विकास की योजनाएं और व्यक्तिगत लाभ, ये सारी चीजें भी इसमें अब सम्मिलित होंगी। जी बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश का चुनाव इस बार बहुत दिलचस्प होगा। 2018 में हमने देखा था मार्जिन बहुत कम था और इस बार ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा नेक टू नेक फाइट होगी। आम आदमी पार्टी जैसे थर्ड जो फ्रंट है वो भी बहुत उम्मीद पाले बैठे हैं, क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस लगातार मध्य प्रदेश में दो ही पार्टियों का रूल रहा है। ऐसे में इनके लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं। पर हिंदुत्व का मुद्दा क्या बाकी मुद्दों पर भारी पड़ेगा या इस बार मध्य प्रदेश विकास पर वोट करेगा, यह वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश शर्मा जी, अतुल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष जी, आपका भी हमारे स्टूडियो आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बातचीत करने के लिए। तमाम दर्शकों को नमस्कार।